दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष अमित कुमार आज आपको मंगल ग्रह के बारे में कुछ और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने जाना या जानने की कोशिश की कि मांगलिक क्या होता है। यदि हम लोग किसी को मांगलिक कहते हैं या जातक को कहते हैं कि इसकी जो हॉरोस्कोप है या इसकी कुंडली है ये मांगलिक कुंडली है, तो वो क्या होती है ये हमने जानने की कोशिश की थी। आज हम लोग जानेंगे कि मंगल कौन से घर में कितना प्रभाव हम पे डालता है और कैसा प्रभाव डालने की कोशिश करता है, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। जिन जातक के पहले घर में मंगल हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिनके भी पहले घर में मंगल हो, ये शीघ्र कोपी होते हैं। यानी इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। इनका जो रूप रंग होता है ये थोड़ा सा रेडिश होता है, थोड़ी सी लाल छटा ज़्यादा होती है इनमें। बहुत ज़िद्दी होते हैं। किसी चीज़ का यदि ठान लिए कि इनको कोई चीज़ चाहिए या कोई चीज़ करनी है, उनको कोई कितना भी विरोध करे तो ये किसी की बात नहीं सुनते। अपने मर्जी से ये जो इनको करना है वो करके ही रहते हैं। इन लोगों को दूसरों पे हुकूमत करना या दूसरों पे अधिकार करना में बड़ा आनंद आता है। ये लोग स्वतंत्रता प्रेमी लोग होते हैं। इनको किसी बंधन में बांध के रहना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के हाथ के नीचे काम करना कम पसंद करते, ज़्यादा पसंद नहीं करते। यदि इनके काम में जहाँ पे ये ऑफिस में काम करते हो या किसी के हाथ के नीचे काम करते हो और वहाँ पे अनबन हो जाए या इनके वरिष्ठ लोग इनको कुछ सुना दे दो चार बातें, तो ये लोग फौरन नौकरी छोड़ सकते हैं या वो काम छोड़ सकते हैं। इन लोगों को इनका जो उद्देश्य रहता है वो पाने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। अपने बलबूते पे अपना उद्देश्य पाते हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पसंद है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये लोग लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी रहती है। वक्त आने पे ये बहुत कठोर भी बन सकते हैं और कभी कभी बहुत दिलदार वृत्ति भी हो दिखा देते हैं जिससे इनका नुकसान भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि बातों बातों में, क्योंकि मंगल ये आत्मविश्वास से भरपूर होता है, खुद पे आत्मविश्वास इन लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है। इनमें हिम्मत रहती है, एक एक काम करने का उत्साह रहता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि कभी कभी बातों बातों में ये बहुत सारे काम खुद पे ले सकते हैं। लेकिन जो काम लेते हैं वो पूरा करने की ये लोग कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत लगा देते हैं उसके पीछे और अपना काम सफल करके दिखाते हैं। इस मंगल में क्या होता है कि यदि पहले घर में मंगल हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि उन पे हो या पाप ग्रहों का योग बना रहे हो, युति में हो, तो ऐसा मंगल जातक के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। एक्सीडेंटल योग बनाता है ये मंगल। यदि शनि जैसे पाप ग्रह की दृष्टि उस पे हो या योग बना रहा हो शनि या युति में आ रहे हो, और ऐसे इसमें ये होता है कि मंगल जो होता है वो घात योग बन जाता है एक तरीके से मंगल शनि का। एक्सीडेंटल
कुछ हो सकता है, कभी कभी शरीर में व्यंग भी आ सकता है ऐसे लोगों के। साथ में हर्षल जैसा ग्रह, हर्षल यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग यूरेनस कहते हैं हॉरोस्कोप में, ऐसे ग्रह के साथ भी यदि मंगल के योग अच्छे ना हो तो इंसान को कभी कभी जलने से कुछ मार्क शरीर में रह जाते हैं। या ये जो मंगल है, यदि ये अष्टम स्थान या छठे घर से इन पाप ग्रहों से कुछ योग बना रहा हो तो इनको जो मंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मंगल एक अग्नि ग्रह है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है, तो इन लोगों को अग्नि तत्व यानी गर्मी वाले जो कुछ भी विकार हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकते हैं, एसिडिटी की वजह से सर दर्द बहुत हो सकता है, या कभी पेट का ऑपरेशन करना पड़ सकता है अल्सर वगैरह की वजह से। तो ये चीज़ों से इनको तकलीफें हो सकती है। लेकिन एक कैरेक्टर ये है कि इन लोगों को दूसरों के थ्रू काम करवा के लेना बहुत अच्छे से आ सकता है यदि ये थोड़ा संयम रखे तो। मंगल पहले घर में हो तो उसकी दृष्टि सातवें घर में होती है। सातवां घर जो होता है वो पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर का स्थान होता है। ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर मिलने में तकलीफ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की जिसके पहले घर में मंगल हो, उसने मास्टर्स डिग्री की हो और वो चाहती हो कि उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वालिफाइड लड़का मिले, तो ऐसा नहीं होता। उससे कम क्वालिफाइड लड़का उसको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एडजस्टमेंट बहुत करनी पड़ती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे कि सर्कस में देखते हैं हम लोग कि एक रस्सी पे बैलेंस करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे बैलेंस करना पड़ता है इनको अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ये मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो सुख स्थान पे होती है, मातृ स्थान पे होती है। हो सकता है कि ऐसे जातक को मातृ सुख कम मिल सकता है यदि मंगल नीच का हो जाए तो हॉरोस्कोप में। और सुख स्थान जो होता है वो पारिवारिक सुख का स्थान होता है। मंगल अग्नि तत्व वाला ग्रह है, इसकी सुख स्थान पर दृष्टि हुई तो घर में हमेशा कुछ ना कुछ कलह चलते रहता है, क्लेश चलते रहता है। अष्टम स्थान में दृष्टि होती है इसकी पूरी तरह से। अष्टम स्थान ये मृत्यु स्थान कहा जाता है, या इंसान की लाइफ कैसे होगी या उसका मृत्यु किस तरीके से हो सकता है ऐसा दिखता है। तो ऐसे इसमें कभी कभी यदि वहाँ पे पाप ग्रह हो जाए कोई तो एक्सीडेंटल मृत्यु भी दिखाता है। तो ऐसा ये मंगल होता है पहले घर में यदि रहा तो। इस मंगल को यदि आपको फेवरेबल करना है तो आपको गणेश जी की हमेशा पूजा करनी चाहिए, साथ में माँ दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आप रेगुलर गणेश जी को और माँ दुर्गा को पूजा अर्चना करते हैं तो आपका ये मंगल अच्छा भी बन सकता है। क्योंकि वैसे मंगल अच्छा होता है, बुरा नहीं है। इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, लोगों से काम करवा के ले सकता है अच्छे से, जिद्दी है अपने कामों के प्रति, जो उद्देश्य ये पाना चाहते वो पाके रहते हैं। इन सब के लिए अच्छे चीज अच्छे होते हैं मंगल। लेकिन क्रोध पे कंट्रोल करना या ऐसे पाप ग्रहों की दृष्टि से एक्सीडेंटल योग बनना, ये जो चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल करने के लिए आपको गणेश जी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा और हनुमान चालीसा यदि आप उसके बाद कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कि मंगल की कृपा आप पे बनी रहे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं पे रोकते।
कल हम लोग बात करेंगे मंगल के दूसरे घर में क्या होता है या तीसरे घर में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो मेरा विवेचन। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो मंगल के बारे में तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। और अपने खुद का भी आप हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं, अपने पहचान वालों का भी हॉरोस्कोप आप चेक कर सकते हैं। पहले घर में मंगल हो तो वो कैसे है क्या है, क्योंकि कभी कभी किसी शुभ ग्रह के साथ योग होना या अशुभ ग्रह के साथ योग होना, इससे भी थोड़े कैरेक्टर चेंज हो सकता है। किस नक्षत्र में वो भी देखना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं आपकी आज्ञा लूँगा। आपके यहाँ पे सब कुशल मंगल हो ये प्रार्थना करूँगा। नमस्कार।